तीन लड़की घास के लिए जा रही थी। आगे में जो थी ना वो थोड़ा काली टाइप की थी। पीछा में जो थी वो थोड़ा सांवली टाइप की थी। अब बीच में जो लड़की थी वो गोरी थी, ये देखने में बड़ी सुंदर थी। कबीर साहब जी कहते हैं, अरे मन चल सीधे डगर रे, नहीं तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। अगली का छोड़ के पछली का छोड़ के बिचली का ध्या कर रगर रे, नहीं तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। अब तीनों लड़की के हाथ में कचिया प्लस टोकरी, कचिया टोकरी फेंक दिया। दौड़ते दौड़ते गांव आई, अपने गार्जियन को सुनाई। क्या सुनाती है? बाबा महाराज कह रहे हैं, अरे मन चल सीधे डगर रे, नहीं तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। अगली का छोड़ के पछली का छोड़ के बिचली का ध्या कर रगर रे, नहीं तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। सब लाठी भला लेकर के आया, बाबा जी को पकड़ के ले गया, जोड़ दिया खुट्टा में। सामने पंचायत बैठा, कहा बाबा क्या बोले थे हमारी बेटी को आप? कहा पूछो बेटी से। मुखिया बना था पढ़ा लिखा आदमी, सरपंच भी था पढ़ा लिखा आदमी, समिति भी था पढ़ा लिखा आदमी, पंचायत गांडू नहीं था, पंचायत बढ़िया सर्वेक्षण किया था। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कुटुंब के आधार पर वोटिंग नहीं किया था। वहां के लोग होशियार काबिल बढ़िया प्रत्याशी को ढूंढ के लाया था कि ताकि मेरा पंचायत विकास करे और गरीब यहां पर हर तरह से विकास कर सके। मुखिया जी कहते हैं, बोलिए महात्मा जी बात सही है। अरे मन चल सीधे डगर रे, नहीं तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। अगली का छोड़ के पछली का छोड़ के बिचली का ध्याकर रगर रे, नहीं तो ठेक ले तो दिन दोपहर रे। का बात सही है। यही हम बोले हैं महात्मा जी, यही हम बोले हैं मुखिया जी, यही हम बोले हैं सरपंच जी, यही हम बोले हैं गांव के साहब साहब। तो गोड़की कहती है, बाबा हो हम ही तो बीच में खड़ा रही, हम ही तो बीच में रही है, हमरे कह रहे बाबा जी गंदा गंदा बात। देखिए समझने की जरूरत है। अच्छा बोलिए, पहले जन्म बाप का होता है कि पहले बेटा का होता है? बोलिए आप लोग। गलत बोल रहे हैं आप लोग। पहले जन्म बेटा का होता है, यही तो आज तक दुनिया मानते हुए आ रहे हैं। पहले जन्म बाप का नहीं होता है, पहले जन्म बेटा का होता है। कैसे होता है? कोई भी जो बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो बाप रहता है कि बेटा रहता है? बोलिए, बेटा रहता है। और जब वही बेटा जवान हो जाता है, शादी हो गया, तब न वो बाप बनता है। तो पहले जन्म बेटा का हुआ कि बाप का हुआ? पहले जन्म बेटा का होता है। तो समझने का फेर है। कबीर साहब जी कहते हैं, मुखिया जी समझने का फेर है। का अर्थ बोलिए। कहा, अरे मन चल सीधे डगर रे, मतलब हम अपने मन को कह रहे थे कि ऐ मन, यही मन सुपनेखा को भी पटक दिया उठा के, यही मन बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद को भी पटक दिया, यही मन देवी देवता के चरित्र में भी दोष लगा दिया, यही मन बड़े बड़े भगवान को भी गिरा दिया, यही मन देवता सुर नर मुनि को भी उठा के पटक दिया है। इसलिए ऐ मन तुम सीधे रास्ते से चलो, सच्चे रास्ते से चलो, गलत चिंतन मत करना। ऐ मन तुम मेरे काबू में रहो। कबीर साहब ने कहा बात सही है। मुखिया जी कहा बात सही बोल रहे हैं महात्मा जी। का अगली का छोड़ के पछली का छोड़ के बिचली का ध्या कर रगर रे, इसका मतलब क्या होता है? का अगली का मतलब होता है लड़कपन, पिछली का मतलब बुढ़ापा, बिचली का मतलब जवानी। हम अपने मन को कहते हैं कि ऐ मन, अगली मतलब बचपना, बचपना में भक्ति सत्संग होगा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा है उसको खेलने में मन लगेगा। अब पिछली बुढ़ापा, बुढ़ापा में भक्ति सत्संग होगा
दांत टूट गया, आंख में चश्मा लगल है, कान बहरा हो गया, हाथ थर थर कांप रहा है, तो बुढ़ौती में होगा? नहीं होगा। होगा कब? जवानी में। तो जवानी में, जवानी को कहते हैं बिचली। बिचली का धाका रगड़ रे हैं कि जवानी में रगड़ो किसको? तो सत्संग को रगड़ो, ज्ञान को रगड़ो, भक्ति भजन को रगड़ो, जिससे कि तुमको कुछ मिलेगा। मुखिया जी भी दंग रह गए अर्थ को सुन करके हैं। वो तीनों बेटी गिर गया हब्बैसन महात्मा के चरण में, कहा बाबा आपको गलत समझ लिए हम लोग, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान चरित्रवान संत हैं, हम लोग पूरे गांव आपका शिष्य बनेंगे। मुखिया जी, सरपंच जी, समिति जी सब माला कंठी लिए उनसे और सब कोई उनका शिष्य बन गया। सजना, एक शायर ने कहा है, मन पर काबू राखो हो बाबू, मन बैला के रास धर, लपका हरियर खेत में आपन खेत के यास कर। मन पर काबू रखने वाला व्यक्ति संसार को जीत लेता है। मन पर काबू रखने वाला व्यक्ति दुनिया में बहुत बड़ा सुख शांति को पा लेता है। इसलिए मन को जीतिए, इंद्रियों को जीतिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ध्यातो विषयान पुंस संग संग संगात कामः कामात क्रोधो अभिजायते। अर्जुन, जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष अपने मन इंद्रियां को समेट करके अपने आप में रमण करने लगता है, तब यह साधक स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब यह साधक सुख शांति का लाभ करता है। इसलिए दुनिया में व्यक्ति का पतन होता है मन और इंद्रियों को लेकर के। इसलिए मन को जीतना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए, वही दुनिया में वीर पुरुष कहलाता है, वही दुनिया में सच्चा सुख शांति को प्राप्त करता है।